नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए कब्ज में दिए जाने वाले आहार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कब्ज क्या होता है, कब्ज कितने प्रकार के होते हैं और कब्ज किस लिए होते हैं और इसमें कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी वीडियो में बहुत ध्यान से बने रहिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कब्ज में दिए जाने वाले आहार। इसी को हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डाइट इन कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज को हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो देखिए, ये जो है ये मुख्य रूप से आंतों से संबंधित रोग होता है, यानी पाचन संबंधी जो हमारी क्रियाएं होती हैं, यानी पाचन संबंधी जो रोग होता है, इसमें आपका कब्ज भी होता है। इसके पहले मैंने आपको अतिसार, कब्ज, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं फिर आपके अनुसार बताने जा रही हूँ, जिससे कि एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि कब्ज में दिए जाने वाले आहार में है कि पाचन तंत्र संबंधी रोग होता है। सबसे पहले जानिए कि कैसा रोग होता है। ये पाचन तंत्र संबंधी एक रोग होता है और ये अनियमित, अपूर्ण और कष्टपूर्ण और अपूर्ण मल के कारण होता है। यानी जो कब्ज होता है ये अनियमित होता है, यानी जो कह सकते हैं कि जो पाचन संबंधी समस्या में हमारा कब्ज आता है ये अनियमित होता है, कष्टपूर्ण होता है, अपूर्ण मल के कारण से। ठीक है, ये जो समस्या उत्पन्न होती है कब्ज की, और इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और इसका अर्थ होता है प्रेस टूगेदर। क्या है? प्रेस टूगेदर, यानी एक साथ दबाना। क्या है? एक साथ दबाना। अब यहाँ पर देखिए कि एक साथ दबाना कि हमारा जो भोजन होता है ये पच नहीं पाता है और पचने के ना कारण से शरीर में जो है मल बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से बड़ी आंत में ये सड़ने भी लगते हैं और एक तरीके से सूखने भी लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के गैस पूरी बॉडी में फैल जाती है और व्यक्ति की जो है एकदम दर्द भी, पूरे बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये पेट के ना साफ होने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं कि देखिए आंतों का जो कोलन वाला भाग होता है, देखिए बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, सीकम जहां से बड़ी आंत की शुरुआत होती है, कोलन जो बीच वाला पोर्शन होता है, और रेक्टम जहां पर आपका एनस यानी गुदा के माध्यम से खुलते हैं, मल बाहर निकलता है, वहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं बड़ी आंत का भाग। सीकम, कोलम और रेक्टम। जो कोलन वाले भाग में ही नॉर्मल एम्पटिंग टाइम होता है, यानी एक समय होता है कि आपका पेट खाली हो गया है। और कभी कभी क्या होता है कि जब कब्ज बना रहता है तो पेट साफ नहीं होता है, तो वो पूरे टाइम कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक लैट्रिन नहीं होते हैं, मल नहीं निकलते बाहर, जिसकी वजह से ये कब्ज की शिकायत हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं कब्ज के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो में ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस वीडियो में आप बने रहिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे और लोग यहाँ पर आके जुड़ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्पॉस्टिक कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए जो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है ये इसी को लेजी डक्ट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजी यानी आलसी जिसको बोलते हैं। इसकी जो नलिकाएं होती हैं ये आगे की तरफ, मतलब आगे नहीं बढ़ती हैं, संवेदनशीलता की कमी होती है और यहाँ पर बड़ी आंत में इसमें सड़न होने लगती है और जिससे एक बदबूदार गैस भी निकलती है इस कब्ज में। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए होता है? मलाशय की संवेदनशीलता में कमी आ जाती है। और ज्यादातर देखा जाता है वृद्ध व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को, और जिसको बुखार हुआ रहता है, या गर्भावस्था की स्थिति में, या शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन हुआ हो किसी चीज का, और या गलत आदतें का मतलब गलत हैबिट हो, समय पर शौच न जाने के कारण से भी ये एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो याद रखना कि जो मलाशय की संवेदनशीलता में कमी आने के कारण ऐसा होता है। और ये जो होता है वृद्ध व्यक्ति, मोटे व्यक्ति, बुखार, गर्भावस्था, शल्य क्रिया के में, इस अवस्था में ये जो है कब्ज देखा जाता है। और इसमें जो गलत आदतें होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि समय पर शौच ना जाना, ये आदत नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी वो होता है।
अब हमारा आता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए स्पास्टिक कैसे होता है कि जुलाब का अधिक प्रयोग करते हैं। अब देखिए जुलाब क्या होता है, जिसको मल नहीं हुआ रहता है, जिसका पेट नहीं साफ होता है, तो जुलाब का अधिक प्रयोग करता है। जुलाब के खाने से मल जो है बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ज्यादातर लगातार आप प्रयोग करते जाएंगे जुलाब का, तो ऐसी कंडीशन आएगी तो इसके भी उपयोग करने से भी मल नहीं निकलता बाहर। ठीक है, तो ये लगातार जुलाब का प्रयोग करने से स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इससे मानसिक बोझ, और किस लिए और होता है, कभी कभी मानसिक बोझ ज्यादा होता है, माइंड प्रेशर पे ज्यादा होता है, या चाय का अधिक प्रयोग करने से, काफी का अधिक प्रयोग करने से, मदिरा यानी जो आपके आवश्यक चीजें, कहने का मतलब जो हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभाव डालते हैं, ऐसे जो मदिरा हुआ, धूम्रपान हुआ, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, जुलाब का अधिक सेवन करने से, या मानसिक बोझ होने से, या चाय काफी मदिरा का अधिक सेवन करने से होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। अब हम आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसको बोलते हैं अवरोधात्मक। ये क्या होता है, बड़ी आंतों के अंतिम भाग, क्या है, बड़ी आंतों के अंतिम भाग में 8 से 10 इंच में अवरोध, तो ये क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो मल आगे की तरफ खिसकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, यानी अंतिम भाग क्या होता है, रेक्टम होता है। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो सीकम, कोलन, रेक्टम, ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, क्या है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, ये 8 से 10 इंच में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे आंत जो है पूर्णतः बंद हो जाती है और मल बाहर आगे की तरफ खिसक नहीं पाता है। इस वजह से इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन या अवरोधात्मक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और कभी कभी ये कैंसर किसी को हुआ रहता है उस समय भी, या ट्यूमर की अवस्था में, संक्रमण की अवस्था में भी जो मल होता है वो आगे की तरफ खिसक नहीं पाता और वहां पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है आपका कॉन्स्टिपेशन के प्रकार। याद कर लेना, ये जो संवेदनशीलता की कमी की वजह से एटॉनिक होते हैं। स्पास्टिक क्या होते हैं, जुलाब का अधिक सेवन करने से होता है। और उदात्मक क्या होता है कि बड़ी आंत के अंतिम भाग में ये जो होता है पूरी तरीके से 8 से 10 इंच अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम ही ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और अब हम आते हैं कब्ज के क्या लक्षण है। तो देखिए कब्ज के क्या लक्षण है, यहाँ पर बेचैनी होती है शरीर में, सिर दर्द बना रहता है, जीभ पर सफेद परत जम जाती है और गैस हो जाता है, तापमान शरीर का बढ़ जाता है, यानी बुखार भी हो जाता है, और छाले भी निकल जाते हैं, यानी जो बाहर गैस निकलना चाहती है तो उसके प्रभाव के कारण से कभी कभी शरीर में जीभ में छाले भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब स्थिति होती है कब्ज की, यानी पेट ना साफ होने की। याद रखना, बेचैनी, सिर दर्द, जीभ पर सफेद परत का जमना, गैस या तापमान शरीर का बढ़ जाना, ये सारी स्थिति क्या होती है जब कब्ज होता है। तो अब आते हैं इसके पीछे कारण क्या है। अब तो कब्ज के लक्षण है, कैसे आप पहचान करेंगे कि आपको कब्ज है। अब देखिए यहाँ पर एक कारण, अनियमित आदत रहेगी, यानी आपको मल हो रहा हो या ना हो रहा हो, समय पे जाना चाहिए, सुबह हो शाम हो। जाने से क्या होता है, एक हैबिट बन जाती है और हैबिट से ऑटोमेटिक आपको जो क्रियाएं होंगी वो अपने आप होने लगेंगी। तो अनियमित आदत होने की वजह से ऐसा होता है। स्नायु की गतिशीलता में कमी, यानी जो बढ़िया हाथ में स्नायु की पाई जाती है, स्नायु तंत्र की जो स्नायु तंत्र पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी गतिशीलता में कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, कब्ज उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है असंतुलित आहार, मतलब हम दाल चावल रोटी सब्जी फल सलाद इन सब चीजों का हम सेवन नहीं करते हैं, या तो हम दाल ही खा रहे हैं, तो चावल ही खा रहे हैं, या सब्जी चावल ही खा रहे हैं, यानी हम पूर्ण आहार नहीं लेने की वजह से भी ये हमारा क्या होता है, कब्ज उत्पन्न होता है। रेशे युक्त पदार्थों की कमी, हम भोजन तो लेते हैं लेकिन छिलके वाली चीजों को, भूसीदार चीजों का हम प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके छिलके को उतार के सेवन करते हैं और उसके छान के चीजों को हम खाते हैं पीते हैं। जैसे आपका आटा हुआ, आटे को हम चाल के बनाते हैं तो उसका जो फाइबर होता है वो हमें नहीं मिलता है। लगातार ऐसे युक्त पदार्थों की कमी होने की वजह से जो हमारी छोटी आंतों को साफ करने का काम करता है वो नहीं हो पाता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा आता है व्यायाम। व्यायाम ना करने से भी
कब्ज उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके व्यायाम करने से सारे जो बॉडी होते हैं उससे मूवमेंट होता है, सारी बॉडी एक्टिव हो जाती है व्यायाम करने से। तो ये सारे कारण होते हैं क्या है, कब्ज के। अनियमित आदत, स्नायु की गतिशीलता में कमी, असंतुलित आहार, रेशेयुक्त पदार्थों की कमी और व्यायाम। अब हम आते हैं इसमें कौन से आहार दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत तेज मौसम बना हुआ, बारिश होने का, इसीलिए आज मैं क्लास यहाँ पर नहीं ले पाई, और अभी बारिश भी हुई, फिर दोबारा बारिश हो रही है और मौसम खराब होने की वजह से मैंने क्लास नहीं लिया। अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा इसमें होनी चाहिए। कब्ज में प्रोटीन की कमी नहीं करनी चाहिए, लगभग 60 से 80% तक प्रोटीन कॉन्स्टिपेशन में देना चाहिए। वसा जो होता है, वसा देखिए, वसा भी हमारे आंतों की गतिशीलता में सहायक होती है। लोग कहते हैं वसा नहीं खाना चाहिए, वसा से मोटापा हो जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ शुद्ध घी और शुद्ध जो तेल होता है इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। 30 ग्राम में अलाउ है तो 30 ग्राम, 20 से 30 ग्राम में अलाउ मतलब उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे मानसिक एनर्जी भी मिलती है और साथ में हमारे आंतों की गतिशीलता भी बनी रहती है। ठीक है, कार्बोज, हमें कार्बोज भी लेना चाहिए, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट की चीजें लें इसमें क्या होता है, रेशेयुक्त पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक किया जाए, यानी रेशेयुक्त चीजों का सेवन अधिक हो, छिलके वाली चीजों का सेवन अधिक हो, और अनाज, दालें, सूखे मेवे, सब्जी, फल इनका सेवन करते रहना चाहिए, जिससे हमें फाइबर मिलता रहे। ठीक है, तरल पदार्थ का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन सी का सेवन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी ये एक तरीके से खट्टे फलों में पाए जाते हैं, और खट्टे फल हमें जो होते हैं ये फाइबर भी देने का काम करते हैं और विटामिन भी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खनिज लवण, और खनिज लवण भी हमारे लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण में मुख्य रूप से जो आवश्यक होता है ये आपका पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पोटेशियम जो होता है हमारी आंत के मतलब पाचन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताया, क्या चीज को, प्रोटीन, वसा, तरल पदार्थ, विटामिन, खनिज, कार्बोज, इन सब की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। और तली भुनी चीजों का सेवन बहुत ही न्यून मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में नुकसानदायक होते हैं। ये हमें अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं, पाचन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो इनका सेवन बहुत ही कम मात्रा में, न्यून मात्रा में करना चाहिए। मसाले चीजों का भी सेवन कम से कम करना चाहिए। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जिसको कब्ज हुआ रहता है उन लोगों को सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए, और इसके साथ साथ या आप गुनगुना पानी पीजिए या आप एक्सरसाइज करिए। ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके आंतों के लिए फायदेमंद होती हैं और आपके पेट को साफ करने में हेल्प करेंगी। तो आशा करती हूँ बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको वीडियो को बताया और ये आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और हमारी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। घर बैठे अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी के साथ और यहाँ जुड़ करके कर सकते हो, और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हो। बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, जुड़ना होगा, लगातार करना होगा, तब आपको सीट मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।